Good morning, students. In this lecture we will discuss about the partition value in case of frequency distribution series. In our last lecture we have discussed about the partition value in case of discrete series. Now in frequency distribution series. देखिए कैलकुलेट तो अभी भी हमें पार्टीशन वैल्यू करना है, बस डिफरेंस क्या है, जो सीरीज़ है वो चेंज हो गई है. कल हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए पढ़ा था, आज हम किसके लिए पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के लिए. तो पहला जो काम जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए करना पड़ता है वो क्या, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 22. ये हमें वेजेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी है, तो देख सकते हैं हम क्लास इंटरवल गिवन है, और क्लास इंटरवल का मतलब जो सीरीज़ है वो कौन सी है हमारी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन ऑल्सो से इट कॉन्टिन्यूस सीरीज. नाउ 22 प्लस 38 ये क्या हो जाएगा 60, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 141 एंड 141 प्लस 19 ये हो जाएगा 160. ठीक है, और ये जो 160 है ये हमारा किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है. n क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. जब हमने ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तभी हमारे पास क्या आया है, ये 160 आया है. तो अभी हमें कौन कौन सी पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तीनों ही पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. अब सबसे पहले हम क्वार्टाइल फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं. तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है. तो इसके लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n बाय 4th आइटम ऑफ द सीरीज़, साइज ऑफ n बाय 4th आइटम ऑफ द सीरीज़. देखिए मीडियन में हम यहाँ n बाय 2 लेते हैं, क्योंकि मीडियन में होता है, मीडियन जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो सीरीज़ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में. क्लियर. नाउ n की जो वैल्यू है दैट इज़ 160 डिवाइड बाय 4. जो 40th आइटम है हमें सीरीज़ का वो हमें लेके चलना है. ठीक है, अब यहाँ से हमें सिर्फ एक आइडिया मिलेगा कि जो हमारी क्लास इंटरवल है, ये जो कंसर्न क्लास है वो कौन सी है. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो जो साइज ऑफ 40th आइटम है ये हमारा कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा, देखिए 22 है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये 60 आ रहा है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 60. दैट मीन्स जो क्वार्टाइल फर्स्ट है दैट विल बी लाई इन 60th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब 60th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जो कंसर्न क्लास है Q1 के लिए वो कितनी हो गई, 10 to 20. ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो है वो कौन सा कंसीडर करेंगे, 10 to 20. और जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, L1. जो मीडियन का फॉर्मूला था सेम वही रहेगा, बस n बाय 2 की जगह क्या कर देंगे, n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू में I. तो देखिए F जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, CF क्या होता है, इससे एक प्रीसीडिंग. क्लियर. अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. क्वार्टाइल फर्स्ट 10 to 20 का इंटरवल है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी हो गई 10. n बाय 4 अभी हमने कैलकुलेट किया है, n बाय 4 कितना आया है 40, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 22 एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 38, और I जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to 20 के बीच जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 10. अब ये हो जाएगा 10 प्लस 40 माइनस 22 18 बाय 38 इंटू 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4.74. जो क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू है वो क्या आएगी 14.7. ठीक है, अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल थर्ड. अब क्वार्टाइल थर्ड में क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल थर्ड में हो जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू n बाय 4. n बाय 4 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, और क्या बताया था मैंने, यहाँ पे जो नंबर है उससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. n बाय 4th आइटम 3, n बाय 4 अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 40th आइटम आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 40th आइटम दैट इज 120th आइटम. अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 120th जो है वो कहाँ लाई करेगा. देखिए
120th यहाँ लाई करेगा, ये 106 है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। यानी कि अभी क्वार्टाइल थर्ड के लिए जो कंसर्न क्लास हो गई वो क्या हो गई, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 35 और सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 106। क्वार्टाइल थर्ड जो है क्लास इंटरवल हमें पता लग गया 30th to 40th है, ठीक है। तो अभी L1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू एन बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई। L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द कंसर्न क्लास। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 30, क्योंकि जो क्लास है हमारी वो क्या है 30 to 40 प्लस 3 इंटू एन बाय 4 को अभी सॉल्व किया था, क्या आया था 40। सी एफ की वैल्यू है 106 और फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 35 और आई की जो वैल्यू है वो अभी भी कितनी है 10, क्योंकि 30 to 40 के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 10 है। ये हो जाएगा 33 इंटू 40 120 माइनस 106 अपॉन 35 इंटू में 10। थर्टी प्लस अगर हम 106 को 120 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 14 अपॉन 35 इंटू में 10। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 30 प्लस 4 दैट इज़ क्वार्टाइल थर्ड की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आ गई 34। नेक्स्ट पार्टीशन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है क्या, डिसाइल 8। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, साइज ऑफ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ डिसाइल है तो आगे तो जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। n बाय 4 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा n बाय 10, क्योंकि डिसाइल जो होता है वो किसी भी सीरीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 10 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा 8 और n जो है वो हमारा कितना है 160 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 8 ये आ जाएगा 128th आइटम ऑफ द सीरीज। अब 128 को हमें चेक करना है कहाँ लाई करेगा, तो देखो 128 अगेन 30 to 40 पे ही लाई करेगा, सबसे पहले यहीं आएगा। तो 128 जो है वो हमारा लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 141 के इंटरवल। इसमें फॉर्मूला पुट कर देना है, एग्जैक्ट उसके लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस 8 इंटू एन बाय 10। एन बाय 10 का रीज़न आपको पता है क्योंकि ये डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई। चेंज जो आएगा वो सिर्फ इस जगह पे आएगा, अगर क्वार्टाइल है तो n बाय 4 करो, डिसाइल है तो n बाय 10 करो और परसेंटाइल है तो n बाय 100 होगा। और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसी से इस साइज को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। 30 to 40 क्लास है तो 38 n बाय 4 अभी हमारा कितना आया था n बाय 10, यहाँ 16 आ जाएगा क्योंकि 160 बाय 10 करेंगे और सी एफ की जो वैल्यू है दैट इज़ 106, एफ जो है 35 इंटू में 10, 30 प्लस 16 इंटू 8 128 माइनस 106 अपॉन 35 इंटू में 10। ये आ जाएगा 30 प्लस 22 अपॉन 35 इंटू में 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 30 प्लस 6.29 दैट इज़ 36.29। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, डिसाइल 8 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई 36.29। सिमिलरली लास्ट पार्टीशन वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटाइल 56। अब परसेंटाइल 56 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 56 और परसेंटाइल है तो n बाय 100th आइटम ऑफ द सीरीज। ये हो जाएगा 56 इंटू एन जो है दैट इज़ 160 अपॉन 100। इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा साइज ऑफ 89.6 आइटम।
इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 1.6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 89.6 आइटम। अब 89.6 आइटम को चेक करना है कि ये कहाँ लाई करेगा। तो देखिए 89.6 सबसे पहले लाई करेगा 106 में, इस CF में। तो जो कंसर्न क्लास है वो हमारी क्या हो जाएगी 20 to 30। क्लास इंटरवल कौन सा लेंगे 20 to 30। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी लेंगे, इससे एक प्रीसीडिंग जो होगी वो हम क्या लेंगे CF लेंगे। सो PF 56 देखिए, P56 यानी कि परसेंटाइल 56, फॉर्मूला वही L1 प्लस 56 इंटू N/100। N/100 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ 56 है इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 56 माइनस CF अपॉन F इंटू में I। L1 क्या हो जाएगा 20 to 30 का है, तो 20 प्लस 56 N/100 को अभी हमने सॉल्व किया तो वो हमारी वैल्यू कितनी आई थी 89.6, और CF की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 60 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे है 46, और I की वैल्यू 20 to 30 क्या हो जाएगा 10 डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 56 इंटू 89.6 करेंगे, सॉरी जो 56 को सॉल्व किया था, ये जो पूरा फैक्टर है 56, इसी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 89.6, तो यहाँ पे ये 56 नहीं आएगा, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है यही हमारा कितना है 89.6। 89.6 में से 60 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 29.6, 46 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6.43 दैट इज़ 26.43। परसेंटाइल 56 की वैल्यू क्या आ जाएगी 26.43। बस एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना है वो यही कि फॉर्मूले में अगर हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको 100 से डिवाइड करना है, डेसाइल है तो 10 से, और क्वार्टाइल है तो 4 से, और यहाँ जो भी नंबर है उससे इसको इस साइज़ को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।